हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर मैं अपना पोर्टफोलियो अपडेट करता हूं। और कल और परसों सैटरडे संडे की वजह से मार्केट बंद था, तो सैटरडे को तो फ्राइडे की वीडियो आई थी। संडे को आपको एक मैंने आइडिया दिया था कि किस तरह से 1 करोड़ रुपए हम बना सकते हैं। और आज अभी मंडे को सुबह के टाइम है, तो कल संडे को तो मार्केट बंद था, इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ पर कि मैं कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कैसे रिटायरमेंट के बाद, मेनली है रिटायरमेंट के बाद कैसे मैं अपने आगे की लाइफ के लिए इस पोर्टफोलियो का यूज करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि मेरी एसआईपी चल रही है 10,000 की। ठीक है, साथ में वो 2-3 थाउजेंड की जो महीने का जो हम अर्निंग करके डालते हैं वो अलग है, उसको मैं फ़िलहाल अभी काउंट नहीं कर रहा, बाद में देखते हैं। तो लगभग लगभग मुझे क्या करना है कि मैं 33 ईयर का हूँ, तो मैं 50 ईयर्स में अपने आप को रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ कि 50 ईयर्स में मेरे पास इतना कॉर्पस होगा कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, मैं अपना कुछ अलग से काम करूँगा जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है। तो देखिए, 17 साल में अगर मैं 15% का इंटरेस्ट मान के चल रहा हूँ कि मुझे लगभग मिल जाएगा, अंदाज़ा है। ठीक है, तो 20 लाख 40,000 जमा होगा और 94 लाख हमारा अर्निंग होगी। तो 94 लाख तो एसआईपी से हो गया। लमसम में आपको पता ही होगा कि मेरा पोर्टफोलियो लगभग 9,50,000 के आसपास का है। ठीक है, वो 10 लाख से ऊपर होता है, लेकिन मार्केट गिरा हुआ है। तो 9,50,000 का पोर्टफोलियो है, इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 साल तक ये रहेगा और 15% का रिटर्न मिलेगा। तो ये हो गया 1 करोड़ 2 लाख। तो वहाँ पर 90 कितना था, 94 लाख था, और ये हो गया 96, यानी 1 करोड़ 96 लाख का पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हम लोग अगर 96 लाख हो रहा है, साथ में हम लोग अगर ये मान लेंगे अगर 2,000 की भी हमारी एसआईपी जो अर्निंग वाली चल रही है चलती है, तो वैसे तो 4,000 के आसपास हो रहा है, हम मिनिमम मान के चलते हैं, तो 18 लाख यहाँ से जमा हो जाएंगे। तो लगभग टोटली मिलाकर ये जो बन रहा है 94, और ये बन रहा है 2 करोड़ 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली। तो हम 2 करोड़ ही इसको मान के चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2 करोड़ में से मैं 1 करोड़ को तो मार्केट में डाल दूँगा। ठीक है, 1 करोड़ तो जो रहेगा ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो 1 करोड़ को हम मार्केट में रहने देंगे 5 साल के लिए, और उस समय पर हम मान के चलेंगे कि मार्केट लगभग 12% का रिटर्न हमें दे रहा होगा। ठीक है, निफ्टी 50 का मान के चलते हैं, ज़्यादा दे रहा होगा लेकिन हम इतना कम से कम मान के चलते हैं। तो 5 साल के बाद हमारा क्या होगा, जो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ 76 लाख का हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो अब हमारा जो बचा हुआ 1 करोड़ है उसको मैं डालूँगा कहाँ पर, अपनी एफडी में डालूँगा, या एफडी के लायक भी लिक्विड फंड इस तरह का, जहाँ पर मुझे 6% के आसपास का रिटर्न मिल जाए। और उसमें से मैं अपनी मंथली जो एक्सपेंडिचर के लिए निकालूंगा एसडब्ल्यूपी, वो लगभग 1.5 लाख के आसपास होगी, जो अभी का लगभग 40,000 50,000 रुपये अभी हमारे खर्च होते होंगे मंथली। जैसा कि आपको पता ही है कि भाई अभी तो मैं लगभग 11,000 के आसपास में अपना खर्चा चला रहा हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उस समय 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि हम अच्छे से लाइफ जिएंगे और वही 5 साल तक वो पैसा निकलेगा। और रिटर्न आपको पता ही है कि 6% एफडी है, तो 6% लगभग मिलेगा। ठीक है, वैसे हम लिक्विड फंड में डालेंगे तो उस समय होगा क्या कि जो ये हमारे 1 करोड़ हैं, वो हमारा लगभग लगभग ये 1.5 लाख रुपए हम एक महीने का निकाल रहे हैं, तो साल का 18 लाख निकलेगा। और एक सेकेंड, हाँ लगभग यही है। तो 1.5 लाख एक महीने का निकलेगा, और ऐसे करके साल के 18 लाख निकलेंगे, तो 5 साल में 90 लाख निकल जाएंगे, ये आपको दिखा रहा होगा। और उसके साथ में बैलेंस जो है वो बचा कितना होगा, लगभग 29,70,000, यानी 30 लाख के आसपास बचा होगा ये। ठीक है, 30 लाख ये बचा होगा। और जो हमने यहाँ लमसम पे हमने करा हुआ था 1 करोड़ का, उसको भी देख लेते हैं। जो अभी हमने देखा था एक बार और देखते हैं। ठीक है, 1 करोड़ का ये 5 साल के लिए जो हमने रखा था वो 1 करोड़ 76 लाख बना होगा। 1 76 ये हो गया, और लगभग हमारा जो इधर बचा था 30 लाख उधर बचा था, तो ये लगभग कितना बन गया, 2 करोड़ 6 लाख। यानी जो 2 करोड़ रुपये हमने रखे थे वो 6 लाख रुपये बढ़ भी चुके हैं, और हमने 90 लाख रुपये खा भी लिए हैं महीने के साल के। तो इस तरह से अब यहाँ पर जैसे ही आपको पता होगा कि 2 करोड़ 6 लाख है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपये फिर से म्यूचुअल फंड में रहने देंगे, और जो 1 करोड़ 6 लाख है उसको हम क्या करेंगे, एफडी करके चलेंगे आगे। ठीक है, और उसमें से हम लेते रहेंगे मंथली। तो
ये रहा लगभग 1,06,00,000 और हमारा जो 1,50,000 था वो बढ़कर अब 1,60,000 हो गया होगा, क्योंकि थोड़ी महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो हम लोग इसको भी थोड़ा बढ़ा लेंगे और फिर से हम इसको उस पे डाल देंगे अपनी एसआईपी पे। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 96 लाख हमने निकाल ली और 30,78,000 लगभग 31 लाख के आसपास हमारा ये बचा होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कॉर्पस है वो बढ़ता जा रहा है फिर से, जबकि अभी हमने इसमें ऐसा कुछ ये नहीं कर रखा है कि आप देख रहे होंगे कि जब हम यहाँ पर लमसम जो हम रखे रह रहे हैं 1 करोड़ पे, हम उस पर 12% का ही रिटर्न मान रहे हैं। ठीक है, उस समय पर, और क्या पता, कह नहीं सकते कि मार्केट इससे भी अच्छा रिटर्न दे उस समय। ठीक है, 5 साल में अगर मान लो 15% का रिटर्न दे दे हो, तो हमारा तो 1 करोड़ 2 करोड़ बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैसा वहाँ बचा रहे। कहने का मतलब, जब भी आप अपने आप का आपको लगता है कि हमारा कॉर्पस अच्छा खासा बन चुका है, तो उस समय पर आप लोग क्या करिए कि आधा पैसा तो आप वहीं रहने दीजिए म्यूचुअल फंड में, मार्केट में। आधा पैसा आप लोग निकाल कर क्या कर लीजिए, उसकी एफडी या लिक्विड फंड में, जहाँ 6% 7% इसके आसपास का रिटर्न मिलता हो। ठीक है, उसमें से आप मंथली अपना विड्रॉल प्लान लगा लीजिए और इस तरह से आप अपनी एक अच्छी लाइफ आगे को जी पाएंगे। और आने वाले समय में आपके जाने के बाद भी आप अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाइए, जिससे कि उनकी लाइफ में भी आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, उन्हें भी कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें, जो भी वो करना चाहते हैं वो करें और इस कॉर्पस को और बढ़ाएं। देखिए, जब भी होता क्या है कि एक पीढ़ी को काम करना पड़ता है, एक पीढ़ी को कुछ अलग इतिहास बनाना पड़ता है, उसके बाद की पीढ़ियाँ अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे इस म्यूचुअल फंड की जो जर्नी है हमारे लाइफ की, उसके साथ में। और आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो भी आप कर सकते हैं। 500 रुपये से शुरू करिए, 100 रुपये से शुरू करिए, 100 100 रुपये करके डालिए। आपको पता ही होगा हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, उस चैनल पे हम लोग थोड़ा थोड़ा अर्निंग करते हैं और 100 100 रुपये करके डालकर आज हमारा वहाँ भी लगभग 2 महीने हमारे हो रखे हैं कंप्लीट, और लगभग 6,500 रुपये के आसपास इन्वेस्ट हो चुका है। और ये धीरे धीरे वहाँ भी बढ़ता रहेगा, वो भी एक अच्छा खासा पैसा बनाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को अगर हम देखें तो हम मैक्सिमम वहाँ पर एक महीने में 4,000 रुपये की एसआईपी कर पाते हैं। अगर ये भी मैं 17 साल के लिए करूँ तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये लगभग 37 लाख तो यही बन जाता है। तो गाइज, आप लोग लगे रहिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप कमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।